तुम्हारी जेब में 2 500 के नोट है यानी 1000 रुपए है तो तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो। कौन सा बिजनेस आइडिया है जो 1000 रुपए में शुरू होता है मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और एक बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा, ना 2 बताऊंगा, ना 3 बताऊंगा, ना 4 बताऊंगा, सीधा 8 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। तो भाई साहब पूरी वीडियो को डिटेल में देखना, एक एक बिजनेस आइडिया की बात करते हैं। कौन सा बिजनेस आइडिया जो 1000 रुपए में शुरू होता है। भाई साहब तुम्हारी हाइट छोटी हो, तुम गरीब घर से हो, तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई काम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी जेब में 1000 रुपए है तो ये बिजनेस तुम्हारे लिए बने हैं। कौन से बिजनेस आइडिया आउट डिटेल के अंदर बात करते हैं। 8 बिजनेस आइडिया बता रहा हूं 10 मिनट के अंदर, फटाफट सुनो और भाई साहब पैसा कमाना शुरू करो। तो शुरू करते हैं फिर। हेलो आई एम कार्तिक दीवान, योर फेवरेट बिजनेस कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक बिजनेस नहीं, 2 बिजनेस नहीं, सीधा 8 बिजनेस आइडिया। लेकिन अगर तुम्हारी जेब में 1000 रुपए है, तुम्हें कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी जेब में 1000 रुपए है तो तुम्हें कौन से बिजनेस करना चाहिए। मैंने आज तक पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं बनाई और मैंने क्या किसी ने भी नहीं बनाई, लेकिन मेरे पास हजारों मैसेजेस आते हैं, लाखों कमेंट्स आती है, लोग एक ही चीज पूछते हैं, कार्तिक सर कोई ऐसी चीज बताइए, क्या हमारी जेब में अगर 500 1000 रुपए है, क्या कोई हम शुरू कर सकते हैं काम। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस है, तो भैया 1 to 1 बात करते हैं। लेकिन कमाल की बात, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने आप लोगों के लिए फ्री कम्युनिटी बना दी है, जिसके अंदर मैं आपकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, नया बिजनेस आइडिया देता हूं, और जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनके कोई भी अगर बिजनेस शुरू करता है तो हम उसको कांग्रेचुलेट भी करते हैं, और कुछ बहुत सारे गिव अवे कॉन्टेस्ट भी हम निकालते रहते हैं। यानी एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर आप बिजनेसमैन बनना सीखते हो, कैसे तुम्हें बिजनेस आइडिया पे काम करना है, वो सारी चीजें आप मेरे थ्रू सीखते हो। अगर वो कम्युनिटी तुम ज्वाइन करना चाहते हो, क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, तो उसको ज्वाइन कर लो फटाफट। अब बात करता हूं अपने सबसे पहले बिजनेस आइडिया की। सबसे पहला बिजनेस आइडिया कस्टमाइज पेपर गिलास का। कस्टमाइज पेपर गिलास का बिजनेस आइडिया क्या है, बड़ा सिंपल है और मेरा फेवरेट है। जैसे मार्केट के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है कि जो रेस्टोरेंट ओनर है, जो कैफे ओनर है स्पेशली, वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। जैसे पीवीआर वाले देखा, वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, कहां पे करते हैं, पेपर गिलास के अंदर करते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम पता क्या है, क्योंकि एक कैफे और रेस्टोरेंट वाले को क्या चाहिए कि भैया सारी चीज मेरी ब्रांडिंग की हो, नैपकिन से लेके कैरी बैग से लेके चम्मच तक भैया हमारी कैफे की ब्रांडिंग हो रही हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चीज में ना पैसा बहुत खर्च हो जाता है, ताकि वो फिर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। अगर आप एक ऐसा पेपर गिलास उनको दे दो जो कोल्ड ड्रिंक के लिए वो सर्व कर सके और उनके ब्रांड का लोगो उसके अंदर लगाओ, तो कितना बढ़िया रहेगा। मैं कह रहा हूं सर, सारे कैफे वाले तुम्हारे फैन हो जाएंगे। अब इस धंधे को करने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। एक तो तुम्हें पेपर गिलास चाहिए, कहां मिलेंगे, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे चले जाना, बहुत सारे पेपर गिलास तुम्हें मिल जाएंगे व्हाइट कलर के। अब तुम्हें 150 से 200 रुपए की कस्टमाइज क्या चाहिए, पेपर स्टैंप चाहिए, हर लोगों की बना लो, मतलब हर कैफे ओनर की बना लो, और भाई साहब उन्हें प्रिंट करके देना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं वैसे 1 रुपए का एक कप पड़ता है, अगर तुमने 50 पैसे भी कमा लिए, यानी 1.5 रुपए का कप भी देना शुरू कर दिया उनको, कैफे ओनर और रेस्टोरेंट ओनर को, मैं बता रहा हूं तुम्हें 50 पैसे का भी मार्जिन बच रहा है। अगर दिन के 5000 कप भी बिक रहे हैं, यानी कि 5000 गिलास के तौर पे तुम 2500 रुपए एक दिन का कमा सकते हो। यानी सोचो, जब तुम्हारे 10-20 ऐसे कैफे रेस्टोरेंट का ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा, तुम भैया दिन का भी 25 से 30 हजार बहुत आराम से कमा लोगे। तो बहुत ही प्यारा बिजनेस आइडिया। अगर तुम्हें इस बिजनेस आइडिया की डिटेल चाहिए, मुझे कमेंट के अंदर बता दो, पेपर गिलास लिख दो कि सर आई वांट पेपर गिलास वीडियो, क्योंकि अगर तुम कमेंट कर दोगे, मैं तुम्हारे लिए पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा 20-25 मिनट की, जिसके अंदर कैसे बिजनेस शुरू करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि मैंने आपको एक बिजनेस नहीं भैया, मैं आपको हफ्ते में 2 बिजनेस आइडिया देता हूं, और मैंने कितने बिजनेस आइडिया की तुम्हें डिटेल्ड नॉलेज दी है। अगर तुम्हें नहीं पता है, मेरे चैनल पे जाओ, अभी के अभी सब्सक्राइब की नहीं है क्या, सब्सक्राइब कर लो। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, A to Z बिजनेस डिटेल्ड प्लेलिस्ट, यानी A to Z डिटेल्ड बिजनेस प्लेलिस्ट, यानी जिसके अंदर जितने भी बिजनेस डिटेलिंग के अंदर मैंने बताया सबको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया फ्री में। अब जैसे मैंने तुम्हें पेपर गिलास के बताया, 1000 रुपए में शुरू हो जाएगा, मतलब तुम्हें क्रेडिट के हिसाब से, मतलब उधार पे तुम्हें पेपर गिलास मिल जाएंगे तुम्हारे शहर के अंदर, ठीक है। अब तुम्हें उसकी केवल 150 रुपए लगेगी, कहां पे 150 रुपए लगेगी केवल कस्टम वो बनाने में, क्या कहते हैं, ब्रांड की लोगो की स्टैंप बनाने में। तुम्हें केवल ऐसे प्रेस करके प्रिंट करना है, बहुत ही प्यारी चीज है। 1000 रुपए में तुम्हारा धंधा शुरू हो जाएगा। दूसरे बिजनेस की बात कर लेते हैं, वो आता है इन्फ्लुएंसर एजेंसी का। इन्फ्लुएंसर एजेंसी क्या है, आज के टाइम में बहुत सारे ब्रांड है, वो क्या करते हैं, वो प्रमोट कराने के लिए, अगर तुम ब्रांड को इन्फ्लुएंसर को कोलैब दे दो, तो तुम बीच में मार्जिन कमा सकते हो। क्योंकि 2 टाइप के बिजनेसेस होते हैं भैया, एक होता है एनसीबी होता है और दूसरा होता है एमबीबी होता है। अब एनसीबी क्या वाला होता है, एनसीबी होता है नया कॉन्सेप्ट, यानी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि बिल्कुल आप नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो। लेकिन एक दूसरा बिजनेस होता है एमबीबी, यानी मीडिएटर बेस्ड बिजनेस। जो मैंने तुम्हें दूसरा धंधा बताया ना, एमबीबी है, ये मीडिएटर बेस्ड बिजनेस है। यानी इसमें ना तो तुम बायर हो, ना तुम सेलर हो, तुम बीच में मीडिएटर हो। जो भी मीडिएटर बेस्ड बिजनेस होते हैं ना, ये एक तो 1000 रुपए में शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो बहुत ही कम बजट के अंदर फ्री में ये धंधे शुरू हो जाते हैं, जो मीडिएटर बेस्ड बिजनेस हो। आज तक किसी ने वो नॉलेज दी होगी जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूं। एमबीबी बिजनेस करना है, यानी मीडिएटर बेस्ड, तुम्हें मीडिएटर बनना है, ना तुम बायर हो, ना तुम सेलर हो। बात समझ आ रही है, क्लियर कट में। अब मुद्दे की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर एजेंसी जो मैंने तुम्हें बताई। जैसे तुमने बहुत सारे ब्रांड से कांटेक्ट किया कि जी हम आपको इन्फ्लुएंसर ला के दे देंगे। एग्जांपल के तौर पे तुमने डोमिनोज से बात की, सर हम आपका प्रमोशन कार्तिक धीमान से कराएंगे, यानी मेरे से कराएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, और मैंने तुम्हें एक रेट लिस्ट दी जी, मैं एक वीडियो डालने का 1 लाख रुपए लूंगा, एग्जांपल के तौर पे।
और तुमने डोमिनोज वाले से 1,20,000 ले लिए और तुमने मुझे कन्विंस कर दिया कि सर मैं आपको बहुत सारे कोलैब लाके दूंगा, आप है ना 80,000 में डन कर दो। मैं क्या चलो जी 80,000 में, यानी 20,000 तुमने वहां से लिया, 20 मेरे से लिया, टोटल 40,000 रुपए तुमने एक वीडियो से कमाए, एक यानी एक ब्रांड से कमाए। अब ब्रांड ने कहा जी हमें तो 10 वीडियो चाहिए, तो 40,000 अगर एक वीडियो से कमा रहे हो तो 10 से कितना हो गया 4 लाख रुपए। इसको कहते हैं मीडिएटर बेस। बहुत ही प्यारा धंधा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी अगर खोलनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी खोलना बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर तुम चाहते हो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कमेंट के अंदर इस बिजनेस के बारे में लिख देना। तीसरा बिजनेस बता देता हूं तुम्हें, वो है डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस। ये सबसे प्यारा धंधा है, ये भी मीडिएटर बेस्ड बिजनेस है। इसमें तुम्हें काम नहीं करना, यानी कि जैसे आज के टाइम में बड़ा कल्चर चला है वॉलपेपर लगवाने का, पीवीसी पैनल लगवाने का। अगर तुम ऐसा कोई बंदा ढूंढ लो अपने शहर के अंदर जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है जी, मैं आपको क्लाइंट लाके दूंगा, लेकिन हमारी ब्रांडिंग पे काम करना है। वो लोग जो क्लाइंट लेके आ रहे हैं वो रेफरेंस पे ला रहे हैं कि भैया मैंने करा लिया, मैंने अपने दोस्त को बता दिया, लेकिन वो ऑनलाइन क्लाइंट नहीं लेके आ रहे। अगर तुम एक ऐसा सोशल मीडिया पेज बना दो जिसके थ्रू लोग तुम्हें बुक कर सकते हैं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी काम वो करेंगे और बीच में कमीशन तुम खाओगे। क्योंकि इनमें होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो पीवीसी पैनल या वॉलपेपर वगैरह होता है, इनका बड़ा क्लियर फंडा है। ये स्क्वायर फीट पे काम करता है। जैसे इनका रेट है 90 रुपए स्क्वायर फीट, किसी का 80 स्क्वायर फीट, किसी का 250 रुपए स्क्वायर फीट। तुमने मान के चलो बीच में 10 रुपए स्क्वायर फीट का कमीशन ले लिया, और कहीं भैया 5,000 स्क्वायर फीट का तुम्हें ऑर्डर मिल गया। बड़े बड़े घर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ऑर्डर मिल जाता है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, वो पैसे से तुम पता नहीं 50,000 रुपए, लाख रुपए तो एक एक घर से कमा सकते हो। इतना बड़ा मार्जिन बच जाता है कहीं ना कहीं। ये भी बहुत प्यारा धंधा। अगर तुम चाहते हो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूं, मुझे कमेंट के अंदर बता देना सर डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस के बारे में भी बताना। देखो मैंने जो तुम्हें 3 बिजनेस बताया, ये वो बिजनेस है जिनमें पैसा भी ना बराबर लगेगा। 1,000 रुपए तुम्हारी जेब में, ये धंधे शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत करने से पीछे मत हटना। चौथे बिजनेस आइडिया पे चलते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया कुर्ता पजामे का बिजनेस आइडिया। मैंने बहुत टाइम पहले एक बार एक रील में बात की थी इसकी। कुर्ता पजामा क्या एक लोती ऐसी चीज है जो मार्केट के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे लोगों को जीन्स टी शर्ट का कल्चर आ रहा है ना, आजकल लोगों को कुर्ता पजामा का कल्चर भी हमारा बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे हिंदुस्तान का है, तो क्यों ना करना चाहिए। यानी अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो सोशल मीडिया पे, एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दो, क्योंकि सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने का पैसा नहीं लगता, यानी दुकान खोलने का पैसा नहीं लगता। आधे लोग कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट, अरे मेरे भाई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। आज इंडिया के अंदर 65% ब्रांड ऐसे हैं जिनकी खुद की वेबसाइट नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी सोशल मीडिया पेज बना सकते हो। तुम्हें अपने शहर के अंदर कोई दुकान लेनी है ना, उसमें लाखों रुपए लग जाएंगे, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है, पैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें बिजनेस बताया कुर्ता पजामा के लिए ऑथेंटिक ब्रांड की जरूरत है। यानी उस ब्रांड पे जाके कोई ऑथेंटिक कुर्ता पजामा ले सकता है। यानी ये काम या तो तुम बने बनाए कुर्ते पजामे ले सकते हो, या किसी टेलर से अपने हिसाब से, तो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तुम कस्टमाइज बनवा सकते हो। ठीक है, यानी बनाएगा टेलर, पेमेंट कौन देगा, क्लाइंट देगा, और बीच में तुम खाओगे कमीशन। यानी ब्रांडिंग कहीं ना कहीं तुम्हारी होगी। इसको भी हम कहते हैं एमबीबी बिजनेस, यानी मीडिएटर बेस्ड बिजनेस है। भैया क्या लग रहा है, तुमने किसी टेलर के साथ डील कर ली, एडवांस पेमेंट तुम्हारे पास आ गई क्लाइंट की, और तुमने भैया क्लाइंट का पार्सल लिया, मतलब मान के चलो तुमने 500 रुपए का कोई कुर्ता पजामा बेचा, या 800 रुपए का एग्जांपल के तौर पे, बन के वो रेडी हो रहा है 400 रुपए में। अब तुमने बेचा 800 रुपए में, 400 का खड़ा मार्जिन बच रहा है ना, 150 रुपए डिलीवरी के भी हटा लो, फिर भी 250-300 रुपए तो तुम कमाओगे ना, छाती ठोक के कमाओगे। समझ रहे हो, ये बिजनेस ही इसी चीज का है। बात समझ आ रही है? तो यानी ऑनलाइन उस चीज को लेके जाओ जो चीज ऑफलाइन है। बात समझ आ गई? 4 बिजनेस आइडिया तुम्हें बता दिए। 5वें की बात कर लेता हूं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी डिजिटल नॉलेज है, मैं बता रहा हूं सबसे बढ़िया है ना, तुम खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना दो। जैसे तुम्हें अगर कुकिंग अच्छी आती है तो तुम खाना बनाना लोगों को सिखा सकते हो, कोई अपनी ई बुक बना दो, कोई अपना बिजनेस का कोर्स बना दो, या कुछ भी तुम अपने लाइव टीचिंग भी कर सकते हो, लाइव वर्कशॉप भी कर सकते हो। ये तुम लोगों को सिखा सकते हो पेड के अंदर। बात समझ आ रही है? जैसे पहले एक बात कही जाती थी, आप एक कोचिंग ट्यूटर बन जाओ, यानी आप कोचिंग क्लास लेना शुरू कर दो। पहले क्या होता था, लोगों के पास जगह नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। आप गूगल मीट एप्लीकेशन पे जाओ, आप लाइव करो वर्कशॉप, कोई नहीं रोक रहा है, फ्री के अंदर कोई पैसा भी नहीं लगना। आप कस्टमर बुलाओ, मान के चलो आप लाइव केक बनाना सिखाते हो एग्जांपल के तौर पे। ये स्पेशली मैं उनको बता रहा हूं जो हाउस वाइफ है, जो बिजनेस करना चाहती है। ये वीडियो उनको भी भेज देना अगर कोई आपके रिलेटिव्स में हाउस वाइफ है। मैं बता रहा हूं आप खुद का कुछ शुरू करो। आपको खाना बनाना आता है, लोगों को सिखाओ। आज भी लोगों को अच्छा खाना नहीं आता बनाना, आप केक बनाना सिखाओ। ये इतनी सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें आप करना शुरू कर सकते हो और लोगों को सिखाना शुरू करो। लाइव
वर्कशॉप करो, लाइव लोगों को सिखाओ, 500 रुपए महीना भी चार्ज कर रहे हो, तुम्हें 100 बच्चे भी मिल गए, तुम्हारा काम हो गया। समझ रहे हो, 50,000 रुपए महीना तुम बहुत आराम से कमा लोगे, कोई पैसा इसके अंदर नहीं लगना। अगर इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज चाहिए मुझे कमेंट के अंदर बता देना। अगले बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो, वरना आप भूल जाते हो भाई साहब, क्योंकि आज मैं तुम्हें 1000 रुपए से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया बता रहा हूं। पूरे बिजनेस आइडिया कोई नहीं बात करता, सब लोग मशीन बेचने के पीछे पड़े हैं, आप ये ले लो वो ले लो। मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया, मैं आपका दिमाग खोलने आया हूं। देखो, आपको हजारों लोग मिलेंगे, ये कहेंगे कि तुम ये मत करो, इसमें ये नहीं होगा। 1000 लोग तुम्हारे साथ नहीं चाहते कि तुम उनके जैसा कमाओ या उनसे ज्यादा कमाओ, कोई नहीं चाहता। तुम किसी अपने यार दोस्त को फोन मिलाओ, उनको कहना कि भैया मैं ना 1 लाख रुपए कमाने वाला हूं, मैंने एक वीडियो देखी, मैं वो बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। सामने वाला पहले तो हंसेगा तुम पे, तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार भी होगा ना, वो भी हंसेगा कहीं ना कहीं। वो नहीं चाहते कि तुम उनसे बड़े बनो, कोई नहीं चाहता एक्चुअल में। तो इसलिए सोचो मत बिल्कुल भी, और करना शुरू करो। बात समझ आ रही है? अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। अगला बिजनेस आइडिया हमारा फोटो फ्रेम का बिजनेस आइडिया। फोटो फ्रेम का बिजनेस आइडिया भी बहुत प्यारा बिजनेस आइडिया है। मतलब इसमें भी ये भी मीडिएटर बेस है, यानी फोटो फ्रेम शहर के अंदर बड़े सस्ते में हो जाते हैं, जैसे 100 रुपए का, 150 रुपए का, 250 रुपए का। आप ऑनलाइन उसका 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए चार्ज कर सकते हो। आज भी कोई ऑथेंटिक ब्रांड नहीं है जो फोटो फ्रेम कराता है, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने सोशल मीडिया पेजेस बनाने शुरू करे, मार्केट के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस है जो फोटो फ्रेम का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि फोटो फ्रेम के है ना, लोग अपने ऑफिस के अंदर लगाते हैं, घरों के अंदर लगाते हैं, आजकल तो हर जगह लगाने लग रहे हैं। तो भैया ये धंधा भी चलने वाला है, तो बिना सोचे समझे धंधा कर सकते हो। इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट के अंदर बता देना। अब भैया अगला बिजनेस आइडिया हुक्का सेटअप। हुक्का सेटअप, शादियों का एक कल्चर आ रहा है और शादियों के अंदर क्या लग रहा है, हुक्का लग रहा है। हुक्का का कल्चर आ चुका है और हुक्का एक लौती ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम पैसा कमा सकते हो। मार्केट में ऐसा देखो, जो हुक्का का काम कर रहा है एक्चुअल में, जो शादी इवेंट पकड़ रहा है, मैं कह रहा हूं उसको तुम क्लाइंट ला के दो। मैं कह रहा हूं उसकी ऑनलाइन ब्रांडिंग दो, अपने नाम पे करो ब्रांडिंग। ये मत करना कि वो काम कर रहा है, उसकी ब्रांडिंग नहीं करनी, ब्रांडिंग अपनी करनी है। और क्लाइंट लेके आओ, काम वो करके देगा, बीच में कमीशन खाओगे। आजकल 50-50 हजार रुपए के हुक्का के सेटअप लगते हैं। सोचो तुमने बीच में 10,000 का भी कमीशन ले लिया, 5,000 क्लाइंट से ले लिया और 5,000 तुमने हुक्का वालों से ले लिया, तब भी तुम 10,000 रुपए अगर मीडिएटर बेस में कमा रहे हो, शादियों के सीजन के अंदर तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कई लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो और लोग कमा रहे हैं। इस बिजनेस की डिटेल चाहिए कमेंट में बता देना। भाई साहब अगले बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं, रियल एस्टेट एजेंट की। यानी रियल एस्टेट एजेंट भी बहुत प्यारा धंधा है। मैं कहता हूं जिस बंदे को मोटे लेवल का पैसा कमाना है वो रियल एस्टेट के अंदर घुस जाओ। अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट का है या तुम्हारे चारों तरफ में कोई यार दोस्त रियल एस्टेट का, मैं कह रहा हूं हाथ पकड़ लेना उसका। सच बता रहा हूं तुम्हें मैं, रियल एस्टेट का बहुत ही प्यारा धंधा है। यानी कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को जाके ये कहो कि भैया मैं आपको क्लाइंट लाके दूंगा, आपकी मीटिंग कराऊंगा, अगर आप की डील हो जाए तो मुझे कुछ परसेंट कमीशन दे देना। वो 1% में भी राजी हो जाएगा। अगर कोई आपको 0.50% भी भैया कमीशन दे रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई 1 करोड़ रुपए की डील हुई, अगर तुम्हें उसका 1% मिल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई साहब, लाखों रुपए तुम अंदर कमाओगे। सच बता रहा हूं, रियल एस्टेट का बहुत ही प्यारा धंधा। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, सीधा रियल एस्टेट वाले से बात करो और भैया अपने रेफरेंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इनकी हेल्प से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्लाइंट लेके आना और सीधा उससे मीटिंग करानी। यानी सेल्स तो क्लोज वो करेगा, बीच में कमीशन तुम्हें बचेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा जेब से। और बहुत ही प्यारा धंधा है रियल एस्टेट एजेंट का। एंड आई होप तुम्हें ऑटो बिजनेस आइडिया समझ में आ चुके हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं डिस्कस किए। तो भैया अगर और बिजनेस आइडिया तुम्हें जानने हैं तो तुम्हारे लिए मैंने ई बुक बना दी जिसका नाम है 50 बिजनेस आइडियाज ई बुक। यानी पूरी किताब के अंदर मैंने 50 बिजनेस आइडिया बताया, कैसे शुरू करना है वो भी बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर कहीं से माल उठाना है उसकी स्क्रीनशॉट तक लगाए हुए हैं, किसी वेबसाइट के बारे में बताया तो पूरी वेबसाइट लिखी हुई है, एग्जैक्टली तुम्हें गाइड किया हुआ उस धंधे के लिए। तो 50 बिजनेस आइडिया उस किताब के अंदर बताए हुए हैं और 5,000 से ज्यादा किताबें वो अब तक बिक चुकी है। अगर तुम्हें वो खरीदनी है, ई बुक तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। बड़ा सिंपल है, उसका प्राइस कोई 5,000 6,000 रुपए नहीं रखा, मैंने आपके लिए केवल 400 रुपए रखा हुआ है, जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, जो मेरे यूट्यूब और फेसबुक की ऑडियंस है, आपके लिए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जाना और डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया, उस लिंक पे क्लिक करो, फटाफट खरीद लो 400 रुपए की बुक। और बाकी अगर जिस भी बिजनेस के बारे में तुम्हें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट में फटाफट उसका नाम लिख दो। अगर तुम्हें मेरा मिशन पसंद आता है, यानी मेरा मिशन क्या है कि हर घर के अंदर एक बिजनेसमैन बनाना है, जिस मिशन पे मैं पिछले 3 साल से लगा हुआ हूं, तो भैया कमेंट में लिख देना आई सपोर्ट कार्तिक दीवान। क्योंकि कार्तिक दीवान को दुनिया गाली देने वाली बनी है, लेकिन एक बच्चा भी अगर मुझे सपोर्ट करता है ना, जो बिजनेस कर रहा है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो कमेंट में लिख देना आई सपोर्ट कार्तिक दीवान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।